इस समय मुंबई एनसीबी जोनल के डायरेक्टर समीर वानखेड़े विवादों में है, लेकिन विवाद है एक उससे भी आगे बढ़कर, वो है दाऊद से जुड़ा हुआ। दरअसल समीर वानखेड़े के पिता हैं, वो उनका असली नाम दाऊद है या कि ज्ञानदेव है, ये विवाद बना हुआ है और ये विवाद पैदा किया है महाराष्ट्र के एक मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने। और इसी को लेकर एक मुकदमा यहाँ पर आया है, मानहानि का मुकदमा, जो कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने दायर किया है और साथ में उन्होंने एक रिलीफ मांग की है कि उन्हें दाऊद न कहा जाए। हमारे साथ हैं ज्ञानदेव वानखेड़े के वकील दिवाकर राय जी। सर, आखिर क्यों दाऊद न कहा जाए आपको, जबकि जो नवाब मलिक जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने नाम बदला था, उनके जन्म प्रमाण पत्र में, समीर वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र में उनको दाऊद लिखा गया था। देखिए, पहली बात तो है कि जो दाऊद शब्द है ये मुस्लिम जाति से संबंधित किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ज्ञानदेव वानखेड़े जो हैं वो जन्म से ही हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हैं, महार जाति से संबंधित हैं। आज तक वो आजन्म हिंदू ही रहे हैं, कभी भी कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है। इस तरह का उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, उनका नाम दाऊद हुआ था। इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नवाब मलिक साहब या किसी भी व्यक्ति ने आज तक कहीं के प्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन नवाब मलिक ने बीएमसी का एक प्रमाण पत्र भी दिया है समीर वानखेड़े का, जिसमें पिता का नाम दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है और एक स्कूल सर्टिफिकेट भी आया है। देखिए, जो बर्थ सर्टिफिकेट में ऐसा होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट में जब कोई भी चीज़ें आपका, जब माता पिता या कोई रिश्तेदार जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंट्री हो जाती है, अस्पताल से वो चीज़ें जाती हैं बीएमसी के पास में। तो गलती से उनका नाम जो है वहाँ पे दाऊद वानखेड़े लिखा गया था, लेकिन वो चीज़ें जिस समय उनको ध्यान में आई वो चीज़ें उन्होंने संशोधित किया है और बीएमसी के रिकॉर्ड में वो संशोधन है। तो हमारा संशोधित किया होगा, ये 93 के अंदर उसको संशोधित कर लिया गया था कि भाई हाँ, और 89 के अंदर ही स्कूल के रिकॉर्ड्स में संशोधित कर लिया गया था, जब समीर वानखेड़े 5वीं कक्षा में थे, कि भाई हमारा नाम जो है समीर ज्ञानदेव वानखेड़े है, हिंदू धर्म और जाति महार है। और गलती से जो है यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स के अंदर वो समीर दाऊद वानखेड़े आ गया था। तो जब इतना पहले संशोधन कर लिया गया था तो इतनी पुरानी सर्टिफिकेट कहाँ से ला रहे हैं नवाब मलिक? मैं वही कह रहा हूँ कि ये तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, क्योंकि बीएमसी के रिकॉर्ड में ही ये है, बीएमसी के रिकॉर्ड में ही ये है कि ये जितनी भी फॉर्मेलिटी थी, जो भी औपचारिकताएं थी, जो लीगल औपचारिकताएं थी, उन सभी का पालन ज्ञानदेव कचौजी वानखेड़े ने ऑलरेडी कर लिया था। लेकिन ये चीज़ें वो मीडिया में नहीं बताते, ये चीज़ें वो नहीं बताते किसी के सामने कि भाई ये तो ऑलरेडी संशोधित हो चुका है करके। और ज्ञानदेव वानखेड़े जो एक पब्लिक सर्वेंट थे, वो एक्साइज डिपार्टमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर थे। महाराष्ट्र सरकार ने उनको ज्ञानदेव कचौजी वानखेड़े करके ही अपॉइंट किया था और वो रिटायर भी उसी नाम से हुए हैं, आज तक पेंशन भी उसी नाम से ले रहे हैं। वो हो सकता है उन्होंने धर्म परिवर्तन किया हो जब शादी की थी? नहीं, कोई नहीं है। उसके अलावा हमने तो कोर्ट में ये सबूत दिया है कि उनकी जो पत्नी है जाहिदा, उन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया हुआ है 2002 में कि मैंने हिंदू रीति रिवाज से ज्ञानदेव कचौजी वानखेड़े के साथ में विवाह किया है और विवाह के बाद में मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया और मैं हिंदू हो गई हूँ। जब वो हिंदू हो गई थी तो वो कौन शख्स था जो स्कूल में ले जाकर समीर वानखेड़े को मुस्लिम बता दिया, या उस बीएमसी में जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने गया वहाँ पर मुस्लिम लिख दिया? ये बातें जो है 1978-79 की हैं, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोग यहाँ चाहते क्या हैं, यहाँ क्यों आए हैं? हम ये आ जाते हैं कि जो दाऊद कह के बार बार जो ज्ञानदेव को जो दाऊद बार बार कहा जा रहा है, उनके लड़के समीर को दाऊद कहा जा रहा है कि दाऊद का लड़का है, उनकी पुत्री जो है यास्मीन, उनको कहा जा रहा है कि दाऊद की पुत्री है। तो दाऊद कह के बार बार हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, बार बार एक तरह से पब्लिक के बीच में हमारा जो रेपुटेशन है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, उसको धूल में मिलाने की साजिश हो रही है। और ये सिर्फ इसके लिए हो रहा है क्योंकि किसी मिनिस्टर का कोई भी बहुत नज़दीक का रिश्तेदार किसी कारणवश किसी अपराध के अंतर्गत वो 8 महीने जेल में रहा। हमने कोर्ट में ये भी कहा था पहले कि भाई जब ये उस समय तक तो छुप रहे थे, उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा, ये सब चीज़ें बाद में क्यों आ रही हैं? अगर आपको कोई भी आक्षेप था तो पहले लेना चाहिए था। और आज तक हमारा ये मानना है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म परिवर्तन ज्ञानदेव कचौजी वानखेड़े या समीर वानखेड़े ने नहीं किया है। ये मामला तो फैसले के लिए पहले रिजर्व रखा गया था, आज विशेष तौर पर कक्ष में सुनवाई क्यों थी? नवाब मलिक साहब की तरफ से जो था, उनको कुछ एडिशनल, कुछ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे कोर्ट के समक्ष में। इसके लिए उन्होंने कल कोर्ट से गुहार लगाई थी, तो कोर्ट ने इसके लिए मैटर को आज 2:15 पर कक्ष में रखा हुआ था कि उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर देने हैं तो उसके बारे में हमारा क्या कहना है उसके लिए। तो आज क्या हुआ, आप लोगों ने क्या कहा? उस डॉक्यूमेंट के उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए। हमने यही कहा कि ये जब
डेरोगेटरी स्टेटमेंट जो दिए गए, जो रिमार्क्स पास किए गए नवाब मलिक की तरफ से, वो रिमार्क पास होने के पहले उन्होंने किसी भी प्रकार का जो वेरिफिकेशन चाहिए होता है वो वेरिफिकेशन नहीं किया था, और जो स्टेटमेंट देने के बाद में उन्होंने ये सब डॉक्यूमेंट निकाले हैं, और इवन की मैटर जब रिजर्व हो चुका था ऑर्डर के लिए उसके बाद में निकाले हैं। इसके लिए टेक्निकली रूप से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो हमने जो क्लैरिफिकेशन, हमने जो संशोधित की ऑलरेडी जो कर लिया था, वो चीज़ें भी हमने कोर्ट को बताई कि ये चीज़ें उसी डॉक्यूमेंट दिखता है कि ये हमने ऑलरेडी जो है उसको करेक्ट कर लिया था हमारा नाम, और ये कुछ चीज़ें जो है वो लेके आते हैं जो उनके मतलब की, बाकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें वो कोर्ट के सामने नहीं ला रहे हैं। हमने उसके अलावा हमने भी जो है बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है 17/11/2021 का जो बर्थ सर्टिफिकेट है समीर वानखेड़े जी का, वो हमने प्रोड्यूस किया है। उसके अलावा हमने 1974 का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ज्ञानदेव कचौरी वानखेड़े का, हमने वो प्रोड्यूस किया है कोर्ट के समक्ष। और फैसला 22 तारीख को शाम को 5:15 तो अभी जो फैसला आएगा 22 तारीख को वो इंटरिम रिलीफ पे है। इंटरिम रिलीफ हमारी ये थी कि भाई नवाब मलिक जो डिफेंडेंट है नवाब मलिक, उनके एजेंट्स, उनके सर्वेंट्स, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनको किसी भी प्रकार से हमारी मानहानि करने से पब्लिक मीडिया के समक्ष में उस पर रोक लगाई जाए तत्काल प्रभाव से। ज्ञानदेव वानखड़े को दाऊद करने से रोका जाए, हाँ वो किया जाए, और क्या किसी भी तरीके की अगर वो जो हमारे मानहानि करने का प्रयास करते हैं वो हमारा या हमारे फैमिली का करते हैं तो उसको रोका जाए। जी धन्यवाद। ये है समीर वानखड़े के वकील दिवाकर राय, जो बता रहे हैं कि अब सुनवाई बिल्कुल पूरी हो चुकी है और फैसला 22 नवंबर को आएगा, और इनकी मांग है कि इनके जो वकील हैं उनको दाऊद कहने से रोका जाए, क्योंकि वो हिंदू हैं और उनका असली नाम ज्ञानदेव कचू वानखड़े हैं, और जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए बार बार जो मंत्री हैं नवाब मलिक वो दाऊद कह रहे हैं, मीडिया में दाऊद के नाम से उनका प्रचार कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।